सभी को हमारी ओर से नमस्कार है, प्रणाम करते हैं आप सभी को। आज हम बताने जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात किया जाता है, वर्ग पूरा करके कैसे ज्ञात किया जाता है, परफेक्ट स्क्वायर के नंबर से कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई समीकरण लेते हैं कि ax स्क्वायर जो bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसका जो फैक्टर हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। और यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका जो है वर्ग पूरा करके हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, माने करते हैं क्या, माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर जो bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां a क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे, देखिएगा ax स्क्वायर जो bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे मूल निकालना है आपको। तो मूल निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप में करना है, एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है इसको खत्म कर देना। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ए से यहां भाग देंगे, ए से इधर भाग और ए से दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो कहेंगे क्या, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में ए से भाग देने पर, ए से दोनों तरफ भाग देने पर, ए से दोनों तरफ भाग देने पर जब दोस्तों ए से दोनों तरफ भाग दिया जाएगा तो कुछ सिचुएशंस यहाँ पे ये आएगा। हमने ए से भाग इसलिए दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था। तो यहां से रिलेशंस ये बनेगा अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सभी में ए से जब भाग दिया जाएगा तो यहां से रिलेशंस 0 बटा ए, दैट मीन्स ए से ए खत्म हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मेन मुद्दा यहां पे ये है कि आपने तो लाया एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा इसको 2ab के फॉर्मेशंस पर तोड़ना है। तो 2a के जगह पर क्या रखना है, ए स्क्वायर जोड़ 2a के जगह पर कितना x, अब प्लस में b कितना रखे कि b बाई a पूछ जाए, तो b बटा a रखते हैं। अब एक बात बताइए, यहां पर 2 है और 2 को खत्म करना है तो 2 लगा देंगे, ई 2 से ई 2 खत्म हो जाएगा, तब bx बटा a आ जाएगा, जो कि यहां पर bx बटा a है। तो 2ab, b के मतलब ये हो गया, अब प्लस में b स्क्वायर, तो b बटा 2a का होल स्क्वायर। अब अपना मन से होल स्क्वायर किए हैं तो अपना मन से घटा दीजिए, तो माइनस के b बटा 2a के होल स्क्वायर, अब प्लस में जो c बटा a है ये रहने देंगे। मैंने क्या किया, 1 मिनट आप सुनिएगा, a स्क्वायर जो 2ab, अब b कितना लेके ये वाला टर्म आपको बन जाए, तो ये वाला टर्म यहां पर मैंने b बटा a लिखा, x पुट गया, 2 हटाना था, 2 से भाग दे दिए, जिसको हटाना उससे भाग दे दीजिए। अब प्लस में b स्क्वायर, तो जितना यहां पे लिखे उतना ही का स्क्वायर उतना ही का घटाइए और लास्ट में c बटा a रखिए। एक चीज आप देखिए, यहां से लेकर के यहां तक के टर्म को आप देखेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर है, तो यानी x प्लस b बटा 2a के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा e स्क्वायर पल माइनस में है, उन्हें जाएगा तो प्लस में, तो b के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4, a स्क्वायर माइनस c बटा a। यहां से एलसीएम कीजिएगा ना तो रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से क्या बन जाएगा कि x प्लस बी बट्टा 2a के होल स्क्वायर, अब बराबर में कितना 4a स्क्वायर, और यहाँ पर a है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर से यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a से a खत्म, 4a बचा, 4a को c से गुना करेंगे तो 4ac बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को हटा के इधर रूट ले आते हैं, तो x प्लस बी बट्टा 2a, अब यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो इधर चला जाएगा तो रूट जाएगा, और रूट जाएगा तब b के स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा का 4a के होल स्क्वायर। जैसे ही रूट लगा तो आपको याद रखना है प्लस माइनस के टर्म को लेके आएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ दिखाई नीचे नहीं देगा, तो आगे के टर्म को कर, या फिर मैं नीचे देखता हूं, करता हूं। देखिएगा x प्लस बी बट्टा 2a अब बराबर प्लस माइनस
4a के होल स्क्वायर है, क्या इसको 2a के होल स्क्वायर लिख दे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो 2a बाहर हो गया तो बट्टा में 2a बाहर हो गया। अब सुनिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको रूट में रहने देते, क्या करते हैं इसको हम रूट में रहने देते, तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोस्तों अब यहां से मैं क्या करता हूं, ये प्लस का भी है, अगर इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b बट्टा 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा का 2a। अब एलसीएम करोगे यहां से तो यहां से आ जाएगा 2a और यहां से करोगे तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस बड़ी सी टर्म को याद रखने के लिए अंत में इसे डी कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है, डी कह दिया जाता है। डी बोले तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हिंदी में बोलते इसको विवेचक, क्या बोलते हैं, विवेचक या विविक्तिकर इसे भी बोला जाता है, विवेचक या विविक्तिकर बोला जाता है। तो इसे मैं डी कहता हूं, शॉर्ट में इसे डी लिखा जाता है। तो इसको राइट ऐसे कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे का 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे का 2a। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण के जो मूल्य होते हैं वो दो होते हैं, एक को अल्फा से सूचित करते हैं, एक को बीटा से सूचित करते हैं। तो यहां पे क्या कह सकते हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा का 2a, एगो प्लस ले लेते हैं और एगो बीटा का हम क्या लेते हैं, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे का 2a। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे समझाने का ये कोशिश किया कि किस तरह से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किया जाता है, वर्ग पूरा करके कैसे ज्ञात किया जाता है। अब डायरेक्ट आपको याद रखना फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे का 2a, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। चलिए आगे की चर्चा हम करेंगे क्या, इसी फॉर्मेशंस को थोड़ा इधर उधर करके श्री धाराचार्य साहब ने बताया, कैसे बताया था, तो उनका एक अलग नियम बन गया, श्री धाराचार्य नियम या हिंदू रीति नियम उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिंदू रीति नियम कहा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो चीजें आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी, और इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।